दो बिंदुओं के बीच की दूरी सबसे आसान, जिस पर हम अभी तक काम कर रहे हैं। आपने 10वीं में ये पढ़ा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। क्यों पढ़ा था? क्योंकि तब हमारे पास केवल दो विमा थी, x और y थी। अब हमारे पास एक और विमा हो गई, तो जब तीसरी विमा आ गई और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रही है, तो सिर्फ इतना सा और जोड़ दो, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, उसका वर्गमूल निकालेंगे। हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। तो त्रिविमा और द्विविमा में इतना सा ही अंतर है कि द्विविमा में x और y था, इसमें z था। आइए कुछ प्रश्न करते हैं। कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं कि बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अभी अभी हमने पढ़ा था। आप बड़े आसानी से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता कर सकते हैं, जरूर करें। इसमें मैं कुछ खास, इनका उपयोग क्या है, उस पर आधारित नीचे के दो प्रश्न हैं कि क्या बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं? आप ध्यान करो कि समकोण त्रिभुज, अगर मुझे तीन बिंदु दे रखे हैं, मुझसे पूछा गया है क्या ये बिंदु समकोण त्रिभुज के हैं, इसका मतलब आप ध्यान करो, समकोण त्रिभुज की जो गुण है, गुणधर्म है, वो क्या होता है? वो आपने पढ़ा था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है जो शेष दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योगफल के। अब यहां कुछ बातें ध्यान रखना। दूरी फॉर्मूला से हम कर तो रहे हैं, हम वर्गमूल क्यों निकालें जब हमें उसका वर्ग मालूम करना है? तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों बिंदुओं को तीन जगह इस चित्र में नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? आपने पहले से रख दिया तो आपको यह नहीं पता लगेगा कि समकोण कहां पर है। इसलिए चित्र बनाने से पहले, हां, यदि आपको बनाना हो तो एक सामान्य चित्र बनाएं। उसके बाद इन तीनों बिंदुओं की लंबाई पता करें, अर्थात दूरी पता करें, लेकिन वर्ग में पता करें। जिन दो बिंदुओं के, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी के बराबर हो जाए। जैसे मान लो यहां पर ए, बी और सी, अगर मेरा ए बी का वर्ग और ए सी का वर्ग मिलकर के बी सी के वर्ग के बराबर हुआ, तो 90 डिग्री का कोण किस बिंदु पर होगा? यह जरा सी चीज है, आप ध्यान रखना। चूंकि इन दोनों का वर्ग बीसी के वर्ग के बराबर है, तो बीसी तो हुआ कर्ण, अर्थात यह हो गया कर्ण। तो 90 डिग्री का कोण कहां हुआ? ए बिंदु पर। इस स्थिति में यहां ए लिख देंगे और यहां बी, बीसी कहीं भी लिखो, लेकिन ए पर 90 डिग्री होगा। और यही यदि ए बी और बीसी का वर्ग ए सी के बराबर हुआ होता, तब 90 डिग्री का कोण मेरा कहां होता? बी पर, अर्थात तब यहां पर मैं लिखता बी बिंदु। जब भी आप इस तरह का प्रश्न करें, अंत में जरूर लिखें कि यह समकोण त्रिभुज अगर है तो वहां 90 डिग्री का कोण किस बिंदु पर होगा। ऐसे और भी प्रश्न आते हैं। संरेखीय है क्या? अब संरेखीय होना यानी एक रेखा में होना। तो अगर कोई बिंदु एक रेखा में है तो वो त्रिभुज बनाएंगे क्या? आप देखें, मान लो ये मेरा ए है, बी है और सी है। अगर ये एक रेखा में हुए तो किसी भी सूरत में त्रिभुज नहीं बन सकता। ऐसे में क्या होगा? किन्हीं भी दो भुजाओं का जमा तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो गया, इसका मतलब दो भुजाओं का जोड़ यदि तीसरी भुजा के बराबर हो, वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, वर्गों में बराबर हुआ तब तो समकोण त्रिभुज हो गया, लेकिन वर्गमूल के बाद अगर बराबर आ गया तो फिर ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। और भी आते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है क्या? समबाहु त्रिभुज है क्या? छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें क्या डर रहा? क्यों? क्योंकि समद्विबाहु यानी दो भुजा बराबर हो गई तो समद्विबाहु कह दिया, तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो समबाहु त्रिभुज कह दिया। है ना आसान? इसी प्रकार से आप अगर तीसरा प्रश्न देखें
सत्यापित कीजिए कि 4 बिंदु दे रखें। अब जरूरी नहीं है कि वो समांतर चतुर्भुज पूछे जाएं, वर्ग भी पूछ सकते हैं, हमारे लिए आयत भी पूछ सकते हैं, समचतुर्भुज भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो होंगे या नहीं होंगे, यहां आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा, कुछ 9वीं क्लास में भी पढ़ा, इनके सबके गुण पढ़े थे, चतुर्भुज के प्रकार पढ़े थे, उनके नियम पढ़े थे कि यदि मान लो मेरे पास कोई भी चतुर्भुज है, अगर इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। आप सबने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। अर्थात इसमें मैं क्रम से एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी बिंदु दे रखे हों, त्रिभुज में तो चल जाएगा, लेकिन चतुर्भुज में जब भी बिंदु लिखें तो जिस क्रम में दे रखे हैं आपको वह ऑर्डर फॉलो करना है, चाहे इधर से करो या इधर से करो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये पहला बिंदु यहां लिखा, दूसरा यहां लिखा, तीसरा यहां लिखा, चौथा यहां लिखा, गलत हो जाएगा। आपको ये चारों बिंदु 1 2 3 4 ऐसे रखने हैं या 1 2 3 4 ऐसे रखने हैं। दूरी निकालना आपको आ ही गया है, चारों की दूरी निकाल लो। अगर आमने सामने की भुजाओं की दूरी बराबर आ जाती है तो आप क्या कहोगे, समांतर चतुर्भुज है। पर यदि आयत पूछ लिया तो, क्योंकि आयत में भी तो बराबर होती है, तब क्या होगा, इनके विकर्ण भी बराबर होंगे। आयत में विकर्ण भी बराबर होता है। विकर्ण यानी एक बिंदु ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, बस इनके बीच की दूरी ही तो पता करनी है। तब आप कह सकते हो कि सर अगर मान लो उस पहले वाले में भी अगर विकर्ण बराबर हो गए तो तब तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, आयत होगा। तो ध्यान रखना, आयत भी समांतर चतुर्भुज का ही रूप होता है। समांतर चतुर्भुज तो वो है ही, उसका एक स्टेप आगे है जिसे हम आयत कहते हैं। इसी प्रकार से मान लो चारों भुजाएं बराबर हो गई तो क्या होगा, नहीं, वर्ग नहीं होगा, है ना। 4 भुजाएं बराबर होने का मतलब समचतुर्भुज भी तो हो सकता है ना। इसलिए ध्यान रखना, 4 भुजाएं बराबर हैं तो समचतुर्भुज होगा, लेकिन चारों भुजाओं के साथ यदि विकर्ण भी बराबर है तब हम कहेंगे कि वो वर्ग होगा।